गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते नमः। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री श्री हनुमन्ते नमः। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप वे श्रोता हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, जिन्हें भागवत पुराण, शुक सुधा सागर जैसे महान ग्रंथ को, जिसमें भक्ति और ज्ञान का सागर है, उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे एक वक्ता बनकर आपको इसे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बिना मेरे केशव की कृपा के, बिना मेरी राधा रानी की कृपा के संभव ही नहीं हो सकता है। आइए उनकी याद में बढ़िया सा सुंदर सा भजन से सुख सागर शुरू करते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आज हम भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के छठे अध्याय पर है। छठा अध्याय है विराट शरीर की उत्पत्ति। हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि सृष्टि के निर्माण की, रचना की पूरी क्रम वाइज यानी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताइए कि कैसे सृष्टि का निर्माण प्रभु ने किया, कौन से तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ। और हमने देखा वो कौन से तत्व, पहले महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से फिर सारे राजस तामस गुण, और ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, वैकारिक है अहंकार, फिर राजस अहंकार, फिर तामस अहंकार, इनके गुणों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आकाश की उत्पत्ति, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से तेज की उत्पत्ति, तेज से जल की उत्पत्ति, और जल से धरती की गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। तो इन सब की उत्पत्ति होने के बावजूद भी सृष्टि का निर्माण नहीं हो पा रहा था, ब्रह्मांड की रचना नहीं हो पा रही थी। और क्योंकि ये सब अलग अलग थे, एक साथ मिले नहीं थे। अब एक साथ मिलने के लिए और एक साथ कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की, नॉलेज की। बिना ज्ञान के तो कोई कार्य हो नहीं सकता है। इसलिए सारे देवता जो उत्पन्न हुए, इन्होंने सब ने परमात्मा की प्रार्थना की और प्रार्थना करके उनसे कहा कि वे जिन्होंने उन्हें कार्य शक्ति दी है, क्रिया शक्ति के साथ साथ वे उन्हें ज्ञान की शक्ति भी प्रदान करें, तभी ब्रह्मांड की रचना हो पाएगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रभु का जो विराट शरीर है, उस विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, और विराट शरीर की आवश्यकता क्यों थी ब्रह्मांड की रचना के लिए। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं। आपस में संगठित मतलब ये 5 उंगलियां हैं, जब तक कि ये 5 उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी नहीं बन जाएगी तब तक इसमें शक्ति नहीं आएगी ना। और ये मुट्ठी की ताकत 5 उंगलियों के अलग अलग ताकत से तो बड़ी शक्ति होती है। तो भगवान ने भी यही देखा, परमात्मा ने, कि उन्होंने महतत्व आदि जितनी शक्तियों का उत्पन्न किया है वे सब अलग अलग है, इसलिए कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। तब भगवान एक साथ इन सारे 23 तत्वों में, 23 तत्वों में एक साथ प्रविष्ट हो गए। परमात्मा को स्वयं प्रवेश करना पड़ा इन तत्वों में। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। तब भगवान जब प्रविष्ट हुए परमात्मा अपनी शक्ति से, तब जाकर उन्होंने उन सारी शक्तियों को एक साथ मिलाया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, अदृष्ट यानी जो दिखता नहीं था उसको भी कार्य में लगा दिया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। तो उस समय उन 23 तत्वों का जो समूह था, जो पूरे 23 तत्व कौन से थे? आपका महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिया, ये सब मिलाकर 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष भगवान के विराट रूप को प्रकट किया, उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर
परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है। इन तत्वों का परिणाम जो है वो विराट पुरुष, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। विराट पुरुष के अंदर ही सारा चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। तो उस जल के समूह में वो विराट पुरुष 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। अब एक दिव्य वर्ष करीब करीब 360 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है ना। ऐसे 1000 दिव्य वर्षों तक वो विराट पुरुष जल में रहा, जलमग्न रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था, क्योंकि विश्व रचना करने वाले जो तत्व थे वो उसके गर्भ में स्थापित थे, तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। उस विराट पुरुष के शरीर में ज्ञान था, क्रिया थी, आत्मशक्ति थी, इससे वो संपूर्ण था और अपने गर्भ में सारे 23 तत्वों को लेकर धारण कर वो जल में मग्न रहा। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक विभाग किए। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से कितने विभाग किए? 1 तो हृदय रूप विभाग किया, दिल, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। तो इसी विराट पुरुष को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये समस्त जीवों का आत्मा है, सारे जीव इसी विराट पुरुष के सारे तत्वों को मिलाने के कारण ब्रह्मांड की रचना हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे जीवों का आत्मा कहा जाता है इस विराट पुरुष को। और इसीलिए जीव रूप होने के कारण, क्योंकि जीव रूप है तो जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश है ये, और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण सबसे पहला पुरुष जो ये उत्पन्न हुआ, ये सबसे पहला है होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। अब आप सोचिए, भगवान यानी परम आत्मा जो है, उन्होंने केवल अपने अंश के मात्र से प्रवेश किया और अंश का ही विराट स्वरूप हुआ, जिसके अंदर सारे तत्वों का समूह हुआ। तो उस अंश मात्र से भगवान का आदि स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और आदि दैव रूप से 3 प्रकार का है, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का। अब इसे समझिए, 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है, इंद्रियादि के विषय अधिभूत है, इंद्रियाधिष्ठाता देव अधिदेव है, तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के प्राण हैं। तो हमारे शरीर के अंदर प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, ये जो है ये 10 प्रकार के प्राण हैं। तो इस प्रकार भगवान का विराट स्वरूप का निर्माण हुआ। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया और उसे जगाया। तब जाकर भगवान ने अपने तेज से उस विराट पुरुष को जगाया, यानी उसमें चेतना लाई, उसमें कॉन्शियसनेस आप बोल सकते हो लेकर आए। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, सोचिए, यह मैं बतलाता हूं, सुनो। किसके? विराट पुरुष के जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए? विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, सबसे पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। वागेंद्रिय मतलब बोलने की शक्ति, वाक शक्ति जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब भगवान का मुख उत्पन्न हुआ विराट पुरुष का, तो उसमें अग्नि जो है अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गए और जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ। तालु उत्पन्न हुआ और उसमें
जो वरुण देवता है वे रसेंद्रिय के साथ, वरुण यानी जल के देवता, जल में ही तो रसेंद्रिय है ना, रस का जो ज्ञान टेस्ट है वो जल के कारण है, तो वे रसेंद्रिय के साथ उसमें स्थित हुए जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने नाखून प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय सहित प्रविष्ट हुआ जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। आंखों में सूर्य देव ने प्रवेश किया जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। नेत्रों के कारण ही हम सब चीज को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा यानी स्किन उत्पन्न हुआ। त्वचा उसमें अपने अंश त्यगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ जिस त्यगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। तो स्किन में वायु प्रवेश हुआ, हवा प्रवेश हुई उस त्वचा में जिससे वो स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, कानों के छिद्र प्रकट हुए विराट पुरुष के, तब उनमें अपने अंश श्रवेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। तो सारी दिशाओं ने कानों के छिद्र में अपने सुनने की शक्ति के सहित प्रवेश किया जिससे जीव को शब्द ज्ञान का बोध होता है। तो देखो, हम साइंस में 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, हमारे भागवत में भी ये सारे श्रवेंद्रिय यानी सुनने वाला जो ऑर्गन है, फिर सूंघने वाली जो शक्ति है, त्वचा यानी स्किन में जो छू कर महसूस करने वाली शक्ति है, तालू के नीचे रसेंद्रिया प्रविष्ट हुई यानी जो टेस्ट की शक्ति है, उसी को हमने इसे भागवत में भी वही कहा गया है जो साइंस का आधारभूत बना है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इसमें जीव मल त्याग करता है। तो जब गुदा द्वार उत्पन्न हुआ तब वहां पर पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया जिससे सारे जीव मल का त्याग करते हैं शरीर से। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है, हाथों की शक्ति से, जिसमें देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित यानी स्पीड के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गति की शक्ति क्या है? हमारे 2 पैर हमारे चलते हैं, गतिवत हैं, तो गति के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाते हैं। इसी कारण फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई विराट पुरुष के। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने बुद्धि में प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसे ज्ञान मिलता है इसी बुद्धि शक्ति के कारण। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, बाद में हृदय, दिल विराट पुरुष का, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। तो हृदय में मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तो मन की शक्ति के कारण ही हम संकल्प ले लेते हैं और ऐसे विकारों में प्राप्त हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि मन को नियंत्रण में करना बहुत आवश्यक है। मन क्या है? हृदय में छुपा हुआ है। अब हमारा हृदय कोमल हो जाता है और सोचता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, इसका ये करना चाहिए, इसके लिए कुछ अच्छा कर दें। वो सारे संकल्प होते हैं और प्रभु ने गीता में भी कहा है संकल्पों का त्याग करना चाहिए। संकल्पों का त्याग करने का अर्थ होता है आप किसी चीज का संकल्प न करें, अंतर्भाव शुद्ध रखें, जो आपके सामने आ जाए, जैसा कार्य आपको अच्छा करने का मौका मिले आप करते रहिए, लेकिन संकल्प नहीं करना है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्तिमान सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। तो अहंकार में रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्यों को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति सहित महतत्व ब्रह्मा
स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान यानी चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष यानी आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। तो देवता कहाँ देखे जाते हैं? स्वर्गलोक में। और मनुष्य कहाँ देखे जाते हैं? धरती यानी पैरों से जो धरती उत्पन्न हुई। और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण जो है भूत, प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं, है ना। तो आपको समझ में जो सर है विराट पुरुष का, वहां से स्वर्ग लोक, वहीं पर सारे देवता गणों का वास है। पैर से धरती लोक, वहां पर सारे मनुष्य, गौ रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रुद्र का स्थान है वो नाभि में है, भगवान के नाभि में अंतरिक्ष यानी स्पेस बताया गया है। उस स्पेस में ये भूत प्रेतादि रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है, क्योंकि वेद भी वहीं से प्रकट हुए, ज्ञान भी वहीं से प्रकट हुआ, नॉलेज वहां से आया। नॉलेज जहां से आता है वो तो सर्वश्रेष्ठ हुआ। बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। वहीं से ब्राह्मण वर्ण का जन्म हुआ, इसलिए वे श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं में इंद्र देवता ने प्रवेश किया था, तो जो सारे कार्य कराते हैं। जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? सारे वर्ण को, कौन से सारे वर्ण है? चाहे वो ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण हो, चाहे वैश्य वर्ण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, इन चारों वर्णों की रक्षा करने का परम कर्तव्य, परम धर्म क्षत्रिय वर्ण वालों का है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों को निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। तो जो वैश्य है वो सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। देखो, सारे धर्मों की सिद्धि के लिए बिना सेवा वृत्ति के प्रकट हुए किसी भी धर्म का सिद्धि हो ही नहीं सकता है। सारे धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस ज्ञान को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है भूतकाल में कई हजारों वर्षों से इसी ज्ञान को उल्टा पुल्टा करके, ट्विस्ट करके कई लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, कई वर्णों को एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों को बहुत कष्ट दिया गया, जीवों में प्रताड़ना की गई। भगवान ने देखो कितना अच्छा भाव बताया है। भागवत, हमारा भागवत कहता है, भगवान के विराट पुरुष से, ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान के विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। पहला वर्ण भगवान के मुख से निकला जो ब्राह्मण वर्ण है। भगवान के मुख से ही वेद, पुराण, ग्रंथ, ज्ञान सब कुछ निकला। इसलिए ब्राह्मणों को गुरु कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता है और सच्चे ज्ञान की, सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान की भुजाओं से, विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं में इंद्रदेव प्रविष्ट हुए थे। तो इस क्षत्रिय वर्ण का धर्म है चारों वर्णों की रक्षा करना। केवल एक वर्ण का ध्यान नहीं रखना है, उसे चारों वर्णों की समान रूप से रक्षा करनी है। चाहे ब्राह्मण कुल हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। भगवान की जंघा से वैश्य कुल का, वैश्य वर्ण का जन्म हुआ। और वैश्य वर्ण का कर्म क्या है? सभी के जीविको पालन के लिए कार्य करना। चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, सभी के जीविको पालन के लिए कार्य करना वैश्य का धर्म है। यानी क्षत्रिय को सारे वर्णों की रक्षा करनी है, ब्राह्मण को सारे वर्णों को समान रूप से ज्ञान देना है,
भेदभाव नहीं करना है जरा भी। उसी प्रकार वैश्य को सारे वर्णों के लिए जीविकोपार्जन का प्रयास करना है और सभी का जीविकोपार्जन हो सके ऐसा करना है। और भगवान के लास्ट में जो है सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। देखो, हम जब मंदिर जाते हैं, चाहे मस्जिद जाते हो, चाहे आप चर्च जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, हम कहाँ पर गिरते हैं? हम नील डाउन होकर भगवान के चरणों में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि चरणों में गिरने से सेवा वृत्ति होती है। उन्हीं चरणों से सेवा वृत्ति का वर्ण यानी शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ है, जो भगवान को सबसे प्रिय है। मैंने अभी अभी भागवत में कहा कि भगवान तप से पाए जा सकते हैं, ज्ञान से पाए जा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन तप, ज्ञान, ये सारे मार्ग बड़े कठिन मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के। सबसे सरल मार्ग है सेवा वृत्ति का। जो प्रेम से, शुद्ध भाव से सेवा करता है ना इस संसार के सभी जीवों का, उससे भगवान सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, उसे भगवत धाम सबसे पहले मिलता है। तो वर्णों के आधार पर जीवों में भेदभाव करना ये तुच्छ प्राणी करता है, अज्ञानी प्राणी करता है, जिसको नॉलेज नहीं है। इलिटरेट, अनएजुकेटेड वर्ग जो है वो वर्णों में भेदभाव करता है। प्रभु ने वर्णों का भेदभाव नहीं किया। भगवान ने 4 वर्णाश्रम बनाए, अलग अलग कार्य दिया है करने के लिए, हर एक के लिए, खाली उस वर्ण के लिए कार्य नहीं करना है। तो इसलिए वर्णाश्रम के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी का अपमान करना, ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म है। प्रभु स्वयं, भागवत में पढ़ रहा हूं ये शब्द, ध्यान से सुनिए। सेवा वृत्ति, धर्मों की सिद्धि, सभी धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। उन्होंने पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। शूद्र वर्ण की सेवा भाव से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। वो चाहे भगवान का नाम न ले, लेकिन वो सेवा करता रहेगा ना शुद्ध हृदय से सबकी, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भगवत धाम आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन शूद्र को भगवत धाम यूं आसानी से मिल जाएगा। भगवान का धाम बड़े प्रेम से मिलेगा और भगवान स्वयं उसके हृदय में, अंतर्मन में समाहित हो जाएंगे। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। इसे भी ध्यान से सुनिए। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी धर्म को सिद्ध करने के लिए सेवा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है, भागवत में लिखा है। तो यदि कोई प्रपंचकारी, कोई अज्ञानी, मैं फिर कहूंगा तुच्छ प्राणी, तुच्छ से तुच्छ प्राणी, यदि ये कहता है कि सनातन धर्म शूद्र को एकदम नीच मानता है, तो वो कहने वाला स्वयं नीच इंसान है। क्योंकि हमारा भागवत, हमारा सनातन धर्म बहुत सरल भाषा में कहता है, सब धर्मों का सिद्धि मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। तो हम भगवान से कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए, क्षत्रिय का धर्म भोग यानी कामना, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। सृष्टि पर धर्म की स्थापना यदि होनी है, तो शूद्र के धर्म का पालन हर जीव को करना चाहिए। वो सेवा भाव हर जीव में होना चाहिए, वो प्रेम भाव हर जीव में होना चाहिए, तभी आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों का धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म
स्वपुरुषार्थ के लिए है, अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी वृत्ति से ही भगवान अत्यंत सरल भाव से, सरल मार्ग से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति उस जीव को मिल जाती है जो शूद्र जैसा सेवा भाव अपने अंतर्मन में रखता है, शुद्ध भाव। उसी से मेरे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मेरे राम प्रसन्न होते हैं, और उसे भगवत धाम सबसे पहले प्राप्त होता है, जो धाम आसानी से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को भी नहीं प्राप्त हो सकता है यदि वे अपने ही धर्म मार्ग में लगे रहेंगे। धर्म के साथ साथ उनके अंतर्मन में सेवा भाव भी होना चाहिए, तभी तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है, क्योंकि ये जो छोटा सा वर्णन किया है ये हमारी अल्प बुद्धि समझ सके इस प्रकार वर्णन किया हुआ है। नहीं तो भगवान का जो विराट स्वरूप है, जिस विराट स्वरूप को मैंने देखा 8 वर्ष की आयु में और फिर बाद में भी, उस विराट स्वरूप को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने जैसे वर्ड्स ही आपको नहीं मिलेंगे, वो शब्द ही नहीं मिलेंगे। वो इतना विराट, इतना विशालकाय है कि आपकी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का साहस कौन कर सकता है? स्वयं मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। हमारे कानों का सबसे बड़ा लाभ है भगवत कथाओं को सुनते रहना, उनके ज्ञान को प्राप्त करते रहना और उस ज्ञान को प्राप्त करके धर्म मार्ग पर चलते रहना, सेवा भाव को अपने अंतर मन में उतारना, यानी साक्षात शिव को अपने अंतर मन में उतार कर चित्त को शुद्ध करना और भगवत धाम की ओर अग्रसर होना। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? नहीं पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।